ब्लैक पेन ब्लैक पेन देखिए कितने में मिल रहा है आपको। वही तो बोले, ये सब जिंदगी का मजा आप थोड़ा ले पाइएगा जो हम ले पाएंगे। हेडिंग डालिए, लिखिए लिखिएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ parabola and general terminology, standard equation of parabola and general terminology। तो सर्कल में भी हम लोग क्या पढ़े थे, स्टैंडर्ड पढ़े थे, है ना, जिसका वर्टेक्स कहां पे होता था, अच्छा सर्कल का ओरिजिन का सेंटर कहां पे होता था, ओरिजिन पे। और इसी तरह से हम लोग भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला पढ़ेंगे, हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड जनरल टर्मिनोलॉजी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में आपको जो वर्टेक्स होगा पैराबोला का वो कहां पे होगा, ओरिजिन पे होगा, है ना, ओरिजिन मान लिया जाता है। जिस तरह से स्टैंडर्ड सर्कल में सेंटर ओरिजिन को मान लिया गया था और बहुत ही आसान इक्वेशन निकल गया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जनरली जो मैक्सिमम जो देखो, ऐसा नहीं है कि जनरल इक्वेशन नहीं अपेयर होगा पैराबोला का। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है, 2 डिग्री जनरल इक्वेशन देखे थे, उसी में कंडीशन था। पिछले क्लास में हमने देखा कि अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी के बराबर आ जाए तो, और डेल्टा की वैल्यू अगर 0 नहीं हो, ये 2 कंडीशन थे, अगर ये हो जाता है तो वो पैराबोला का इक्वेशन होगा, है ना, वो भी। लेकिन मैक्सिमम पार्ट जो है हम लोग कवर करेंगे, वो किससे कवर करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। मतलब वर्टेक्स कहां पे होगा, ओरिजिन पे होगा, यहां तक। और इसमें भी एक कुछ स्टैंडर्ड है, जो पैराबोला का एक्सिस होगा वो तो चाहे एक्स एक्सिस हो सकता है, चाहे तो वाई एक्सिस हो सकता है, करेक्ट ना। अब एक्स एक्सिस में 2 पार्ट है, चाहे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाए, चाहे नेगेटिव एक्सिस हो जाए, बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और वाई एक्सिस में 2 पार्ट है, चाहे तो पॉजिटिव एक्सिस हो जाए, नेगेटिव एक्सिस हो जाए। तो टोटल तुम लोग को लग रहा होगा कि टोटल लगभग लगभग 4 जो है वो हम लोग स्टैंडर्ड में रखा गया है, करेक्ट ना। तो फर्स्ट जो स्टैंडर्ड है हम लोग उसका एक स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लिख लेंगे, उसके बाद आप लोग लिखिएगा, करेक्ट ना। तो इसमें जो फिगर है थोड़ा सा बड़ा स्पेस में बनाएंगे ताकि आपको सब चीज दिखाई दे। जैसे ये देखो, इसमें पैराबोला का जो डेफिनेशन था उसमें एक फिक्स लाइन हुआ करता था, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते थे। इसमें किसी को दिक्कत नहीं, चलिए। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट्रिक्स। हमने पैराबोला से पहले ही बना दिया, कोई बात नहीं। अब यहां पे देखो, ये तुम्हारा क्या होगा, फोकस। फोकस का कोऑर्डिनेट हम पहले से ले लेते हैं, 1,0। और जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो भी हम पहले से ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा x प्लस ए इक्वल टू 0, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। और कोनिक का ही पॉइंट जो होता है वो वेरिएबल पॉइंट होता था। कोनिक पे जो पॉइंट होते थे वही वेरिएबल पॉइंट होते थे, या बोल सकते हो कि जो डिस्टेंस है ये वाला, जैसे कि मैंने एक पॉइंट पी ले लिया और इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया, करेक्ट ना। तो पैराबोला के लिए क्या कंडीशन था, कंडीशन फॉर पैराबोला एफ पी अपॉन
अभी इस फिगर के अनुसार यही रिलेशन आ रहा है, इसकी वैल्यू ई होगी, इसी को इसेंट्रिसिटी बोल देते, और इनकी वैल्यू कितनी होती थी 1। यही होता था ना, बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये क्या कहलाया आपका डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, x प्लस ए इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब ये जो होगा ये वाला डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, इस लाइन को क्या बोलते हैं, कोई बोल सकता है इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को क्या बोला जाएगा? वैसे तो एक्स एक्सिस है, लेकिन पाराबोला के रिस्पेक्ट में इस लाइन को क्या बोला जाएगा? मैं बताया था, वो लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और किससे पास कर रहा हो, फोकस से पास कर रहा हो, वैसी लाइन को क्या बोला जाएगा? एक्सिस बोला जाएगा, एक्सिस ऑफ द कोनिक, है ना। तो ये क्या हो गया आपका? एक्सिस हो गया। आपको कल ये भी बताया गया था, अगर एक्सिस और कोनिक जहां पे मीट करते, जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? वर्टेक्स। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका? वर्टेक्स हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, ये वर्टेक्स हो गया। आगे देखो, अच्छा इस पॉइंट को भी एक नाम दिया गया है। देखो, डायरेक्ट्रिक्स जहां एक्सिस को मीट कर रहा है, या एक्सिस को जहां कट कर रहा है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको क्या बोला जाएगा? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसमें किसी को दिक्कत? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोला जाएगा। तो इस स्टैंडर्ड पाराबोला में सबसे स्टैंडर्ड है, फोकस कहां पे लिया गया? एक्स एक्सिस पे लिया गया, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? a,0। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x प्लस ए इक्वल टू 0। और अगर मैं किसी से पूछूं कि ये जो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये भी काफी आसान है। क्या होगा, कोई बता सकता है? ये बताने में क्या है? -a,0। अच्छा, किसी को यह भी दिख रहा होगा कि ठीक है सर आपने ऐसा बनाया, लेकिन अभी जो है मैं ये देख पा रहा हूं कि ये जो ओरिजिन है, ये जो वर्टेक्स जहां पे, ये OF और ये वाली दूरी जो है इक्वल है। ऐसा मैंने क्यों ड्रॉ किया, ये इक्वल क्यों बोला? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि कोनिक का एक पॉइंट यहां पे है, बहुत सारे पॉइंट, कोनिक का ऐसा पॉइंट ही है। तो अगर देखा जाए इस पॉइंट का किनसे दूरी? फिक्स पॉइंट से, और इस पॉइंट का इस डायरेक्ट्रिक्स से क्या होनी चाहिए? इक्वल दूरी होनी चाहिए ना। पाराबोला को तो यही कंडीशन है। तुम कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लो, ये वाला और ये वाला, PF और PM, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वल नहीं होना चाहिए क्या? पाराबोला का यही डेफिनेशन है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? चलिए ठीक है, ये कुछ कुछ टर्म्स थे जो डायरेक्ट्रिक्स को बोलते हैं, एक्सिस किसको बोलते हैं, करेक्ट ना। और ये वेरिएबल पॉइंट P है, जिसको फिलहाल हम x, y से शो कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम h, कैसे भी लिख सकते हैं। चलिए, आपको यह भी पता चल गया, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स स्टैंडर्ड पाराबोला के लिए क्या आएगा? -a,0 आएगा। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आएगी? x प्लस इक्वल 0। और ये f क्या आपका? फोकस है। क्या है? फोकस। इस सब में किसी को दिक्कत? कल इस सब पे डिटेल से हम लोग बातचीत कर लिए थे, फिर से आज रिवीजन ही कर रहे हैं। अब दिक्कत है इनका इक्वेशन क्या होगा, स्टैंडर्ड पाराबोला का इक्वेशन क्या होगा। तो हम लोग ड्राइव करते हैं, बहुत ही आसान है, क्योंकि हमको पता है कि जो रेशियो होगा FP और PM, है ना, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ का रेशियो क्या होगा? लेंथ का रेशियो 1 होगा, और ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं फॉर पाराबोला के लिए FP इज इक्वल टू PM। तो FP का डिस्टेंस आसानी से निकाला जा सकता है ना। कैसे? x माइनस a का होल स्क्वायर अंडर रूट x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग करके ही लिखते हैं। तो कितना बनेगा? x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। और पीएम का लेंथ भी बहुत आसान तरीके से निकाला जा सकता है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो मैं गारंटेड के साथ आप बोल सकता हूं कि आप लोगों को पता होगा, क्योंकि ये लेंथ ए ही होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये भी जानता हूं कि आपको ये लेंथ भी पता होगा, क्योंकि जब आपको कोऑर्डिनेट पता है किसी पॉइंट का तो उनका वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा ये भी आप बता सकते हैं। नहीं बता सकते? कितना हो गया? एक्स। कोई दिक्कत नहीं। या आप इस लाइन में इस पॉइंट को रखेंगे, वैसे भी निकल के आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो कितना लिखना पड़ता है हमको? मॉड एक्स प्लस ए। लेकिन स्क्वायरिंग किए तो एक्स प्लस ए, मॉड एक्स प्लस ए का स्क्वायरिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन अपेयर होगा वो देखते हैं। यहां से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x a प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। तो इसमें देखा जाएगा कि एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, करेक्ट ना। और ए स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो वाई स्क्वायर, तो यहां से आपके पास जो इक्वेशन अपेयर होगा वो इस तरह से होगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो इक्वेशन है किसका इक्वेशन है? हाँ, ये जो है स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन है, जिसमें एक क्या रिप्रेजेंट करता है? फोकस, है ना। एक क्या है? फोकस को रिप्रेजेंट करता है। 1,0 फोकस को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे मान के चलो वाई स्क्वायर एट एक्स देके रखा है, ये क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एट एक्स, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला, करेक्ट। इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर मैं पूछूं कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एट एक्स का फोकस कहां पे लाई करेगा, तो इनको इससे कंपेयर करेंगे, है ना। तो 4a की वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई ना। तो फोकस कहां पे लाई करेगा? 2,0 पे, करेक्ट ना। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? x इज इक्वल टू -2, यही होगा ना। कोई दिक्कत नहीं ना। बाकी चीज हम लोग निकालेंगे धीरे धीरे करके। अभी यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? पहले इतना लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये देखो, ये डायरेक्ट्रिक्स है जिसको हम लोग फिक्स लाइन बोलते थे। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ली गई है x प्लस ए इक्वल टू 0, और ये फोकस जो फिक्स पॉइंट था वो लिया गया था 1,0, है ना। उसके आधार पे वो इक्वेशन निकाला गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, करेक्ट ना। और दूसरी बात, जो ओपी है इसको बोला जाता है फोकल रेडियस। क्या बोला जाता है? फोकल रेडियस, है ना। जिसमें पी पॉइंट क्या होगा? कोनिक पे कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट आप मिलाते हैं तो बताओ फोकल रेडियस वेरी करता है कि नहीं करता है? अरे करेगा ना, पॉइंट पी तो वेरिएबल है ना, तो कहीं भी हो सकता है, करेक्ट है ना। वो वाला रेडियस नहीं समझ लेना जो सर्कल का कांस्टेंट होता है, ये फोकल रेडियस। क्लियर है ना। अच्छा ये बताओ फोकल रेडियस का लेंथ कैसे निकालोगे? हाउ टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ फोकल रेडियस? हाँ, तुम बताओ कैसे निकालोगे? हाउ टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ फोकल रेडियस? हाँ, इस बात को अभी से दिमाग में घुसा लेंगे, कभी भी इस तरीके से नहीं निकालेंगे। नेवर कैलकुलेट फोकल रेडियस बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, नहीं तो फंस जाओगे और बुरी तरीके से फंसोगे। तो कैसे निकालेंगे? बोला जाएगा इधर देखो, तो बोलेंगे नहीं इधर नहीं देखेंगे, किधर देखेंगे? इधर देखेंगे। तो पी एफ का लेंथ निकाल के दो, चाहे पीएम का लेंथ निकाल के दो, बात क्या है? एक ही है। तो बताओ ये वाला पीएम का लेंथ कितना होगा? यहां से यहां तक एक्स, और ये वाला कितना? ए। तो कितना आएगा? एक्स प्लस ए, मॉड एक्स प्लस ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
और ये बात सिर्फ पाराबोला के लिए ही सत्य नहीं है। हमको जब भी फोकल रेडियस निकालना होगा, चाहे वो हाइपरबोला हो चाहे एलिप्स हो, बोलेगा इस तरीके से तो हम लोग इधर की तरफ देखेंगे, करेक्ट ना। लेकिन पाराबोला के केस में ही क्या होता है, ये दोनों इक्वल होता है। बाकी के केस में ई टाइम्स पीएम आएगा। पीएफ का दूरी निकालने की कोशिश करो, पीएफ का लेंथ निकालने की कोशिश करोगे तो कितना आएगा, ई टाइम्स ऑफ, यहां पे दिख रहा है ना, पीएफ इज इक्वल टू कितना आएगा, ई टाइम्स ऑफ पीएम। ई पता होगा और पीएम से, और पीएम का लेंथ तो आसानी से निकाल सकते हो। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कैसे करना है कभी भी, इसलिए मैंने पूछा था कि तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं बोलूंगा कि ऐसा नहीं करना है। अब तुम्हारी मर्जी, तुमको जैसा करना करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना लिखो। कब से बंद, ठीक है। नोट में लिखा गया, नेवर कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट ऑन द कॉनिक पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला एंड द फोकस। पहले तो फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या है कि आपका एक फिक्स पॉइंट होगा और एक क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स लाइन के नाम से भी जानते हैं, और इसी से ड्राइव की गई थी। तो वेरिएबल पॉइंट पी का, पी जो होगा कहां का पॉइंट होगा, कोनिक का पॉइंट होगा। हो सकता है कोई जो भी कोनिक बना होगा, है ना, वो ई पे डिपेंड करेगा, इसेंट्रिसिटी भी डिपेंड करेगा, करेक्ट ना। तो पी एफ और पी एम का रेशियो जो ई है, इसेंट्रिसिटी, उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर आपको पी एफ का लेंथ निकालना है तो आप हमेशा इससे पीएम का लेंथ निकालेंगे और उसमें ई मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। जैसे कि डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, करेक्ट ना। फिर इसमें नोट में लिखाया गया है कि नेवर कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट ऑन दी कोनिक, कोनिक कुछ भी हो सकता है, पाराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला एंड द फोकस, इनके बीच में आप डायरेक्ट कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप हमेशा पीएम का लेंथ निकालेंगे। फिर जैसे कि मान लेते हैं कि फॉर पाराबोला, पाराबोला के केस में क्या होगा, पाराबोला के केस में अगर आपको चाहिए पीएफ का लेंथ, है ना, ये वाला पीएफ का लेंथ चाहिए। पीएफ क्या आपका क्या है, फोकल रेडियस, उसका लेंथ निकालना है। तो आप बोलेंगे ये किसके बराबर होगा, पीएम के बराबर होगा, है ना। और पीएम मतलब अभी कितना होगा, मॉड ऑफ ये वाला लेंथ यहां से यहां तक का एक्स, और ये वाला लेंथ कितना ए, तो लिखना पड़ेगा ये होगा एक्स प्लस ए। यहां तक किसी को दिक्कत? हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे फोकल कोड। पहले लिखिए फोकल कोड, लिखिएगा कोड ऑफ पाराबोला पासिंग थ्रू फोकस, लिखिएगा कोड ऑफ पाराबोला पासिंग थ्रू फोकस, कोड ऑफ पाराबोला passing through focus is called focal chord. यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे कि ये पाराबोला हो गया, अब जल्दी से हम लोग पाराबोला ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, फोकस हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसमें किसी को दिक्कत इक्वेशन लिखने में? क्यों लिखा, क्योंकि इसका वर्टेक्स कहां पे, ओरिजिन पे है, और एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस इसका एक्सिस हो गया। पाराबोला का एक्सिस किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस साथ कोइंसाइड कर रहा है, करेक्ट ना। और ये तो डायरेक्ट्रिक्स होता है। पहले तुम लोग ये बना करके निकल जाते थे, अब देखो पाराबोला में क्या क्या आ गया, है ना। पाराबोला में अब फोकस भी लिखना पड़ रहा है और डायरेक्ट्रिक्स की भी इक्वेशन लिखनी पड़ रही है, एक्स इक्वल टू माइनस ए या एक्स प्लस इक्वल टू 0,
करेक्ट ना। तो फोकल कोड कितने हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। ये जो कोड पास करेगा ये क्या कहलाएगा? फोकल कोड कहलाएगा। फोकस से पास होने वाला जो कोड होगा वो क्या कहलाएगा आपका? अच्छा, फोकल कोड का लेंथ कैसे निकाला जाए, कोई बता सकते हो? हाउ टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ फोकल कोड? लेंथ ऑफ फोकल कोड क्या होगा? कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि लेंथ ऑफ फोकल कोड, लेंथ ऑफ फोकल कोड इज इक्वल टू कितना आएगा? ए बी। मैं फिर से वही सवाल पूछूंगा, ए बी का लेंथ कैसे निकालेंगे? हाँ बताओ, क्या बोले? ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किधर की तरफ? वेरी गुड। हाँ, उससे क्या फायदा होगा? क्या निकल के आएगा? ए एफ का लेंथ निकल के आ जाएगा। ये बोलना चाह रहे हो तुम लोग? तो लेकिन हमसे तो ए भी पूछा जा रहा है, ए एफ प्लस बी एफ, यही ना बोलना चाह रहे हो? हाँ, वेरी गुड, बी एन लग देते हैं। तो अभी हमको ऐसे निकालना है, तोड़ के निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम पहले ए बी को लिखेंगे आराम से, प्यार मोहब्बत से, और फ्लो में इसका भी पॉइंट पता हो, इसका भी पॉइंट पता हो। डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाएंगे, लगाने का लगा सकते हैं, कोई बोलेगा कि लगा के दिखाइए, लगाएंगे, आंसर भी आएगा, लेकिन आंसर का क्या यूज जो मेरा 10 मिनट छीन ले, 5 मिनट छीन ले, वो तो मेरे लिए खतरनाक है ना। ए एफ प्लस पहले हम लोग इसको बी एफ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ए एफ के जगह हम लिख लेंगे ए एम प्लस बी एन। कोई दिक्कत नहीं ना, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी तरीके से ही कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे डबल ऑर्डिनेट। हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे डबल ऑर्डिनेट। नेक्स्ट है डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार टर्मिनोलॉजी है, बार बार यूज होते रहेगा। तो डबल ऑर्डिनेट कुछ नहीं है, ये भी एक कोड है, लेकिन खास तरह का कोड है। ये कोड जो होगा हमेशा एक्सिस पे जो भी कोनिक होगा, जैसे कि पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कुछ कोई भी हो, हर एक कोनिक का अपना एक्सिस होगा, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो भी कोड होगा उसे क्या बोला जाएगा? डबल ऑर्डिनेट बोला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखिएगा कोड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, लिखिएगा कोड परपेंडिकुलर टू एक्सिस क्या कहलाएगा आपका? डबल ऑर्डिनेट कहलाएगा। तो डबल ऑर्डिनेट जो है, अगर मैं डायग्राम बना दूं, अगर डायग्राम बना दूं, ये आपका क्या हो गया? एक्सिस ऑफ पैराबोला। इक्वेशन क्या होता है पैराबोला का? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। स्टैंडर्ड इक्वेशन ही होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो फोकस यहां कहीं रहा होगा, 1,0। तो ये क्या हो गया आपका? डबल ऑर्डिनेट हो गया, क्योंकि ये जो कोड है आपका ए बी, वो क्या है? एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। तो कितने डबल ऑर्डिनेट हो सकते हैं? उसकी संख्या बहुत हो सकती है, असंख्य संख्या हो सकती है। ये बहुत सारे ऐसे कोड ड्रॉ किए जा सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका डबल ऑर्डिनेट। अच्छा, अब एक बात ये भी है, अगर डबल ऑर्डिनेट किससे पास कर जाए?
फोकस से पास कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आराम से कर सकता है। एक डबल एंड तो जरूर होगा जो किससे पास कर रहा होगा, फोकस से पास कर रहा होगा। तो ऐसे डबल ऑर्डिनेट का जो नाम है वो अलग से बोला गया है ना, उसको लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो कहां से पास करे, फोकस से पास करे, उसको क्या बोला जाएगा? लेटेस्ट रेक्टम। तो हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा लेटेस्ट रेक्टम। हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा लेटेस्ट रेक्टम। नाम डालिएगा लेटेस्ट रेक्टम। लिखिएगा डबल ऑर्डिनेट पासेस थ्रू फोकस। इसके नीचे लिखिएगा डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस। डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखते हैं, ये आपका हो गया पाराबोला। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और मान लेते हैं तुम्हारा क्या हो गया? फोकस हो गया, जो कि 1,0 है। क्योंकि हमारा पाराबोला जो स्टैंडर्ड है, इसको बोल देते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और ये वाला लेंथ, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट कितना हो गया? बी। अच्छा बताओ, लेटेस्ट रेक्टम कितने हो सकते हैं? एक ही होंगे, अनेक होंगे? एक ही होगा, है ना, एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, ये आपका हो गया लेटेस्ट रेक्टम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेटेस्ट रेक्टम। अभी एक खास बात इसमें है, जब यूनिक होगा तो उसका लेंथ भी निकालना पड़ेगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एज वेल एज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? तो चलिए, हम निकालना चाहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, है ना। तो ये तो तुम्हारा मान लेते हैं कि ये तुम्हारा क्या है? डायरेक्ट्रिक्स हो गया, है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, जिसकी इक्वेशन क्या होगी? x प्लस ए इक्वल टू 0। बार बार मैं चीजों को लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए, और छप जाना चाहिए। तो देखो, पॉइंट ए और पॉइंट बी निकालना बहुत ही आसान है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा, तो ये जो एक लाइन ही है जो किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल है, और किससे पास कर रहा है? 1,0 से पास कर रहा है। तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी आएगी? x इक्वल्स टू ए। अगर x इक्वल्स टू ए के साथ मैं इसके साथ सोल्व करूंगा, तो जब मैं कोनिक को लेटेस्ट रेक्टम के इक्वेशन के साथ सॉल्व करूंगा, तो लेटेस्ट रेक्टम कोनिक को कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं? 2 पॉइंट पे, ए एंड बी। ये हम लोग को पता है कि जब सॉल्व करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। आएगा कि नहीं आएगा? जब इसकी इक्वेशन x इक्वल टू ए है, जब मैं x यहां a पुट करूंगा तो कितना आएगा? 4a स्क्वायर। और y की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस 2a। दो पॉइंट आ गया x का, मतलब x के 2 वैल्यू आ गए, एक प्लस 2a एक माइनस 2a। और सॉरी, यहां पे y के 2 वैल्यू आ गए, एक प्लस 2a एक माइनस 2a। x का कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी पता है जो कि a है। तो पॉइंट a का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा? a, 2a।
और बी का जो कोऑर्डिनेट आएगा a कोमा 2a। इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अब बता सकते हो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आएगा? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना आएगा? हम लोग लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को ऐसे भी लिखते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम शॉर्टकट में, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आएगा? बस यही लेन देना है जो कि AB के बराबर है। कितना आएगा? 4a। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां से यहां तक का लेंथ कितना आएगा? 2a। और यहां से यहां तक का लेंथ कितना आएगा? 2a। टोटल लेंथ देना पड़ेगा ना AB का। ये कोऑर्डिनेट पता है ना, a, 2a। तो ये लेंथ आपका 2a और ये भी लेंथ कितना आपका 2a। तो टोटल ऐड करके कितना आएगा? 4a नहीं आ जाएगा? तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकल के आ गया नहीं ना? हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। कितना टाइम हुआ? टेस्ट कितने बजे से? हाँ तो 11 पढ़ने तक क्लास चलेगा। हाँ तो 15 मिनट खा लेना। मैक्सिमम क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज से, मैक्सिमम क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज से। नहीं, टेस्ट जो है वो इसी की वजह से हम पीछे हो जाते हैं। टेस्ट की वजह से ही सारा टीचर भी एक्टिव रहेगा, टाइम पे कंप्लीट करेगा। यही एक तरीका है चीजों को खत्म करना। अगर हम यहाँ पे लेट करेंगे, केमिस्ट्री क्लास नहीं है सिर्फ चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे नोट, लिखेंगे हम लोगों ने पिछले क्लास में लेटेस्ट रेक्टम पढ़ लिया था, उसमें एक नोट लिखेंगे। टू पाराबोला सेड टू बी इक्वल, नोट लिखेंगे टू पाराबोला सेड टू बी इक्वल, आइए said to be equal if they have same latest rectum, if they have same latest rectum। अगर किसी दो पाराबोला के सेम लेटेस्ट रेक्टम होंगे तो क्या कहलाएगा? सेम पाराबोला कहलाएगा। हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पाराबोला डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। लिखिएगा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। मान लेते हैं एक पाराबोला है, ये किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? ये पॉइंट्स वेयर डायरेक्ट्रिक्स मीट एक्सिस। लिखिएगा पॉइंट वेयर डायरेक्ट्रिक्स मीट्स एक्सिस क्या कहलाएगा? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। जैसे कि आपके पास एक पाराबोला है ना, जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है y² = 4x, है ना। ये आपका क्या हो गया?
ये आपका वर्टेक्स हो गया, ये आपका पाराबोला का फोकस हो गया, ये क्या हो गया एक्सिस, और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स। सभी को पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन में इसकी जो इक्वेशन ली गई थी x प्लस ए इक्वल्स टू 0 ली गई थी, और यही पॉइंट एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाएगा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जिसका कोऑर्डिनेट होगा -a, 0। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिगर देख के तुम यही बता सकते हो जो वर्टेक्स होता है वो मिड पॉइंट होता है किनका, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये दोनों लेंथ इक्वल होंगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो टोटल अभी हम लोगों को 4 स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है पाराबोला का, वो एक एक करके देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना 12 पास करना भी बहुत मुश्किल है ना। हाँ, ये सब बिल्कुल, ये सब ग्राफ आना चाहिए, है ना, इसके बिना तुम बहुत दिक्कत में फंस सकते हो। 12 समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तुम बिना 11th का 12 पढ़ोगे तो काफी दिक्कत होगी। हाँ, बस इतना नंबर ला सकते हो जितना। 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पाराबोला, इसमें जो फर्स्ट आप पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग इसमें उनको उस पार्ट को इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास है y² इक्वल्स टू 4ax, ये बहुत ही स्टैंडर्ड है, इसी पे मैक्सिमम हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फिर से एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये आपका y² इक्वल्स टू 4ax, y² इक्वल्स टू 4ax हो गया, करेक्ट ना। आपका फोकस जो है वो क्या हो गया, a, 0 हो गया, और ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स, जिसकी इक्वेशन बहुत ही आसान है, x प्लस ए इक्वल्स टू 0। इसमें कुछ भी नहीं था, इसे हम लोग पहले से पढ़ लिए, है ना। अच्छा, y² इक्वल्स टू 4x ये होगा, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, फोकस हो गया, है ना, ये आपका वर्टेक्स हो गया, वगैरह वगैरह, यही सब बातें, और कुछ इसमें है नहीं, करेक्ट ना। दूसरा जो होगा, दूसरा स्टैंडर्ड जो कि काफी आसान है, वो ये है y² इज इक्वल टू -4ax, y² इक्वल्स टू -4x। सोचो तो क्या होगा, इसका माउथ ओपन किधर की तरफ है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, अब किधर की ओर जाएगा, नेगेटिव एक्सिस की तरफ, बस इतना ही। लेकिन इनके वजह से काफी चीजें चेंज हो जाएगी, जैसे कि फोकस चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स चेंज हो जाएगा, है ना, लेकिन शेप बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो दूसरा स्टैंडर्ड क्या है, ये वाला, तो लिख लीजिएगा, ये आपका हो गया अभी फोकस -a, 0, और ये वाला आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया। इसकी इक्वेशन अब क्या होगी बताओ, ये आपका ओरिजिन जो है वर्टेक्स हो गया, अभी इसका इक्वेशन आएगा, और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया यहाँ पे, a, 0, और इसकी इक्वेशन आएगी x - a इक्वल्स टू 0, या आप बोल सकते हैं क्या, x इक्वल्स टू a। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। थर्ड के बारे में आप लोग का क्या विचार है, क्या होना चाहिए, x² इक्वल्स टू 4ay, x² इक्वल्स टू 4ay। अब एक्सिस किधर की तरफ होगा, पॉजिटिव एक्सिस तरफ, ध्यान रखिएगा। कभी कभी तुम लोग को बोलते हैं ये ड्रॉ करने के लिए, लेकिन तुम लोग ड्रॉ कर लेते हो इसका, इसका बोलेंगे तो करोगे इसका,
कंफ्यूजन रहता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक तरीका बताता हूं। इसमें जो लिनियर है ये क्वाड्रेटिक हो गया क्योंकि डिग्री 2 है और एक्स कैसा है, लिनियर लिनियर है ना। बात समझ में आ रहा कि नहीं आया? तो एक्स लिनियर है तो पैराबोला का एक्सिस किधर की तरफ होगा, एक्स एक्सिस की तरफ होगा। अगर पॉजिटिव एक्स है तो पॉजिटिव एक्सिस तरफ, नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सिस तरफ। अच्छा अभी ये बताओ इसका इस पैराबोला का एक्सिस किधर की तरफ होगा, वाई एक्सिस की तरफ, क्योंकि लिनियर कौन है अभी, वाई है ना। तो ऐसा गलती नहीं करोगे ना, समझ में आ जाएगा। एरिया अंडर द कर्व एक चैप्टर आता है क्लास 12 में भी, कम से कम जो सिर्फ 12 करना चाहता है, कम से कम पैराबोला ड्रॉ करोगे तभी तो एरिया निकालोगे। अब ये भी नहीं करे तो ना तुम्हारे पास एरिया दिखेगा और ना तुम निकाल पाओगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। करेक्ट ना। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इनका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में ये आपका हो गया पैराबोला, करेक्ट ना, ये भी स्टैंडर्ड है। फोकस क्या होगा बता सकते हैं, फोकस क्या होगा इसका, 0, ए, वेरी गुड, 0, ए फोकस आ जाएगा, करेक्ट। डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगा, ये तो वर्टेक्स हो गया तुम्हारा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया, वर्टेक्स, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया, करेक्ट ना। फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखोगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0, -a। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आएगा, क्योंकि सबको पता है यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती है, ए यूनिट होती है ना, और फोकस भी ए यूनिट पे होगा वर्टेक्स से। तो इसका इक्वेशन काफी आसान तरीके से, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, इक्वेशन दिया जाता है y इज इक्वल टू समथिंग करके, है ना। तो यहां पे क्या आएगा, y इक्वल टू -a। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, किसका इक्वेशन हो गया ये, डायरेक्ट्रिक्स का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ पार्ट भी काफी आसान है, तुम लोग खुद से कर सकते हो। x² इक्वल टू -4ay, देखते साथ तुम समझ जाओगे कि इसका एक्सिस किधर की तरफ होगा, डाउनवर्ड होगा, लिखा है ना, ये y लिनियर है तो y एक्सिस तरफ, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका पैराबोला हो गया। जैसे कि आपसे पूछा गया कि बताइए y² - 8x का ग्राफ कैसे बनेगा, तुरंत कैसे बना लेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ क्या हो जाएगा एक्सिस हो जाएगा, और वैसे बना देंगे, हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। तो इसका भी डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और ये आपका वर्टेक्स, और यहां पे आपका फोकस होगा जो कि होगा 0, -a। और डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन क्या निकल के आएगी, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन निकल के आएगी, और ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0, a, और इक्वेशन आएगा y इक्वल टू a। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। यही 4 स्टैंडर्ड था जो आपको सीखना था, नोट करके लिखिएगा इसके बाद। नोट में लिखेंगे इन द केस वर्टेक्स, जो पैराबोला का वर्टेक्स होगा कहां पे होगा, एट h, k, देन इट्स इक्वेशन कैन बी टेकन एज, पैराबोला का जो इक्वेशन लिया जाएगा वो किस तरीके से लिया जाएगा, y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x - h, y - k का होल स्क्वायर और 4a x - h, ऐसा करके, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ये तब होगा इफ एक्सिस, किसका एक्सिस, पैराबोला का एक्सिस पैरेलल हो जाए किसके, एक्स एक्सिस का। लिखेंगे इफ एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड
एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर 4a y माइनस के इफ एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर पैरेलल टू y एक्सिस, देखिए दो बातें हो रही हैं। पहला पार्ट ये है कि मान के चलते हैं कि एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स कहां पे है, h कोमा k पे है ना। तो इस केस में जो पैराबोला का एक्सिस है, ये क्या हो गया, पैराबोला का एक्सिस किसके पैरेलल है, पैरेलल टू x एक्सिस, और वर्टेक्स कहां पे आपका h कोमा k पे है। तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा जो कि पैरेलल टू एक्सिस x एक्सिस है ना, तो अपन लिखेंगे y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x माइनस h। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। ये आपका केस 1 होता है। केस 2 क्या है, इसमें होगा, इसमें ये वर्टेक्स हो गया है ना, इसका अपना डायरेक्ट्रिक्स होगा वगैरह वगैरह सब चीज होगा, लेकिन फिलहाल मैंने पैराबोला से ड्रॉ करके बताया कि अगर इसका इक्वेशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x माइनस h, ठीक है ना। जैसे कि वर्टेक्स आपका मान लीजिए 2,3 और पैराबोला का एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस है ना, और वर्टेक्स क्या है 2,3 है, तो अपन लिखेंगे y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x माइनस 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, हो जाएगा ना, कर सकते हो। ये केस 1। केस 2 में आपका क्या है, केस 2 में देखिए, केस 2 में आपका जो है बोला गया है कि एन एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y माइनस के, करेक्ट ना। अगर होगा कब होगा, इफ एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो अभी एक पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, तो जिसमें जो एक्सिस है, किसका एक्सिस, पैराबोला का एक्सिस, वो क्या हो गया, पैरेलल टू y एक्सिस हो गया, और वर्टेक्स क्या है आपका h k। बहुत टाइम पे आपको इसका इक्वेशन लिखने की आवश्यकता होगी, है ना। तो सब इसका इक्वेशन लिखेंगे तो इसका इक्वेशन काफी आसान है। कैसे लिख सकते हैं हम लोग, x माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y माइनस के। यहां पर भी देखिए जो लीनियर है उस उधर की तरफ ही क्या है, उधर की तरफ ही क्या है, एक्सिस है। अब बात देखो समझने वाली, मैंने अब देखो यहां पे अगर आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिलता है ना, तो इस पैराबोला या इस पैराबोला का अपना डायरेक्ट्रिक्स होगा, अपना फोकस होगा, वगैरह वगैरह होगा। उनको फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा सा ओरिजिन शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। पढ़े थे ना ओरिजिन शिफ्टिंग, याद है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये y माइनस के को क्या लिख लेते हैं, कैपिटल Y, और x माइनस h को क्या लिख लेते हैं, कैपिटल X। यहां तक ऐसा ही करते थे ना, याद है कि नहीं है। तो हम लोग यहां से लिखते थे ओरिजिन शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा सा इधर ही लिख लेते हैं। ओरिजिन शिफ्टिंग में क्या लिखते थे, ओरिजिन शिफ्टिंग में कैपिटल X को क्या मान लेते थे, x माइनस h, और कैपिटल Y को क्या मान लेते थे, y माइनस के। अच्छा ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ऐसा करने से देखो जैसे तुमने इसको लिखा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब यहां से तुम चिल्ला चिल्ला करके सब चीज बोल सकते हो, ये स्टैंडर्ड हो गया। इस स्टैंडर्ड से तुम अगर तुमको लिखना होगा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, तो क्या लिखोगे इसके लिए, x प्लस इक्वल्स टू 0, लेकिन इसमें कैसा x है, कैपिटल X है, फिर बाद में रिप्लेस कर देंगे स्मॉल x माइनस h से,
इक्वेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहां पे ओरिजिन शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री देखते हुए ही काम कर लेते हैं, इसका जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन शुरू शुरू में आपको समझाने के लिए इस तरह का चीज यूज कर सकते हैं, या जहां पे आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। किसका? ओरिजिन शिफ्टिंग का, जिससे आप आसानी से पैराबोला का फोकस, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, एक्सिस की इक्वेशन, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट वगैरह वगैरह सारा चीज निकालने में ये काफी यूजफुल रहता है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। इसमें ओरिजिन को कहां शिफ्ट किया गया है? ओरिजिन शिफ्टिंग फ्रॉम ओरिजिन टू H, K। चलिए यहां तक लिखिएगा। चलिए पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इधर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम लोग सर्कल के केस में देखे थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और सर्कल पे कोई पॉइंट लेना होता था तो हम लोग क्या सिलेक्ट करते थे? आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। इसी तरह से पैराबोला के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार हम लोग इनका यूज करते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम हम लोग इसका यूज करेंगे, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो पहले हम लोग एक सिंपल जो स्टैंडर्ड है उनका देखेंगे। तो स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्या होता है? सभी को पता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना? काफी हेल्पफुल होता है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैक्सिमम टाइम हम लोग यूज करते हैं, मैक्सिमम टाइम पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इसका आपको का भी पता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और यही क्या हो गया आपका? कोनिक हो गया, जिसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं, और ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, करेक्ट ना? और ये आपका फोकस हो गया 1,0। अगर आपको पैराबोला पे कोई पॉइंट को सिलेक्ट करना है तो पहले हम लोग सर्कल पे अल्फा कोमा बीटा सिलेक्ट करते थे क्या? नहीं करते थे ना। हम लोग बोल देते क्या सिलेक्ट करना ज्यादा बेहतर होगा? आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। इसी तरह से अगर पैराबोला पे आपको कोई पॉइंट सिलेक्ट करना होगा तो आप अल्फा बीटा सिलेक्ट नहीं करेंगे। ज्यादा बेहतर क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं, है ना? तो वो क्या है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। देखो इसमें हम लोग y को मान लेंगे, y इक्वल टू पहले x ही देख लेते हैं, x इक्वल टू 80 स्क्वायर। x की वैल्यू क्या मान लेंगे? 80 स्क्वायर। अच्छा, x का वैल्यू जब 80 स्क्वायर होगा, देखो तो यहां क्या बनेगा? 4a स्क्वायर t स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फिलहाल 280 लिखते हैं, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना। तो जब भी पॉइंट सेलेक्ट करना होगा तो हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे? अगर पॉइंट P सिलेक्ट करना होगा तो क्या सिलेक्ट करेंगे? 80 स्क्वायर 280। इससे आपका काम आसान हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बोलोगे ठीक है सर, इसमें T क्या है? T क्या है? T बिलोंग्स टू रियल नंबर, T बिलोंग्स टू पैरामीटर है। इसका कोई T को रिमूव करना है। अगर मैं बोलूं कि T को रिमूव करो, अगर T को रिमूव करो तुम लोग क्या करोगे? इनका स्क्वायरिंग कर लोगे, सबट्रैक्ट नहीं करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, है ना? तो आपको फाइनली ये मिल जाएगा। जैसे कि सर्कल के इक्वेशन में हम लोग लिखते थे आर कोस थीटा, आर साइन थीटा, है ना? एक्स की वैल्यू कितना? आर कोस थीटा, वाई की वैल्यू, और अगर उसमें हम लोग थीटा पैरामीटर हुआ करता था, अगर थीटा को रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करके ऐड कर देंगे, तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मुद्दा क्या था? जो पैरामीटर था उसको रिमूव किए तो कार्टेशियन फॉर्म वाला इक्वेशन अपीयर हो गया। लेकिन उस फॉर्म में लिखने का मतलब यही था कि उस फॉर्म में लिखने के बाद मेरा प्रॉब्लम जो है
वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों प्रॉपर मिल करके अगर बोलेगा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला का इक्वेशन जो है यही आएगा। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी ये बहुत ही तगड़ा टूल है, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन किसके लिए? ओनली वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए। तो फिर कोई पूछ सकता है ठीक है सर, ये तो हम मान लिए, अगर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ना होकर के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता तो फिर क्या यही रखते हैं? इंटरचेंज होता। हमने क्या किया है, हमने y की जगह x रखा है ना, और x की जगह y रखा है। अभी मैं बोला ना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो इसी तरह से ये चेंज हो जाएगा। उस समय हम लोग x की वैल्यू क्या बोलेंगे? 280 बोलेंगे, और y की वैल्यू क्या बोलेंगे? 80 स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना? तो पैरामेट्रिक फॉर्म समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो पैरामेट्रिक फॉर्म अगर देखा जाए पैराबोला का, तो x इक्वल टू क्या आएगा? 80 स्क्वायर, और y इक्वल टू 280। किसके लिए लिखा गया है? स्टैंडर्ड y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिखा गया है। पैराबोला चेंज, ये चेंज। बहुत लोग तो इसका यूज भी नहीं करता है ना, वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेता है ना, कुछ भी, जैसे कि x का वैल्यू सिलेक्ट कर लेगा अल्फा स्क्वायर, तो उसका भी सही है, लेकिन आप ये यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कि उन्होंने x का वैल्यू अल्फा स्क्वायर लिख लिया, करेक्ट ना, कोई दिक्कत नहीं, तो उसके हिसाब से y लिख लेता है, क्योंकि यहां पे 4a अल्फा स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट लेगा 2 रूट a अल्फा आ सकता है। लेकिन हम लोग जनरली बुक में इसी का यूज किया जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसको अभी के अभी रटो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, क्योंकि इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। हो गया? चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है, फाइंड एवरीथिंग फॉर द पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड पैराबोला आपको नहीं दिखेगा, है ना? है क्या स्टैंडर्ड? नहीं है। स्टैंडर्ड y स्क्वायर इक्वल टू 4x के फॉर्म में दिखता है, लेकिन यहां पे 3 टर्म्स है, तो परेशान होने वाली बात नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो यहां पे एक्स स्क्वायर है, मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x को लिख लेता हूं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तुम लोग चिल्लाओगे ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगी, है ना, तो -1 कर देंगे तो हो जाएगा। पहले भी ऐसा कर चुके कंपैरेटिव स्क्वायर वाला नेचर। तो यहां पे हम लोग क्या कर लेंगे, -1 प्लस 4y इक्वल टू 0। अगर थोड़ा सा इनको और सही से लिखते हैं तो क्या आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको उठा के साइड ले आते हैं और 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनेगा? इसमें तुम लोग सहमत हो? अभी ये भी एक स्टैंडर्ड का टाइप था, इसमें क्या था? इस पहले वर्टेक्स बताओ क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स क्या होगा? इसी को 0 करेंगे, x प्लस 1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, और y माइनस 1 4 को 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? तो वर्टेक्स क्या आ गया? यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो बना दे। अच्छा ये बताओ, इस पैराबोला का एक्सिस किधर की तरफ होगा? वर्टेक्स क्या आ रहा है, -1 कॉमा है ना, एक्सिस किधर होगा? यही एक्सिस हो गया ना, एक्सिस आ गया कि नहीं आ गया? एक्सिस का इक्वेशन बता सकते हो क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ एक्सिस, वर्टेक्स तो आ गया, एक्सिस का इक्वेशन बता सकते हैं आप लोग? अरे यार एक्सिस क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस की इक्वेशन कैसे दिया जाता है? x इक्वल टू -1 ना जी,
तो क्या आ गया, x इक्वल टू माइनस एक्सिस एक्सिस का इक्वेशन देना है। पाराबोला का एक्सिस पूछ रहा हूं मैं। पाराबोला के एक्सिस किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल है ना। इक्वेशन कैसे दिया जाएगा? x इक्वल टू समथिंग, अगर एक पॉइंट पता हो तो पॉइंट तो पता है ना, किससे पास कर रहा है? -1,1,4 से। इक्वेशन क्या आ जाएगा? x इक्वल टू -1। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट्रिक्स कौन होगा? यही होगा डायरेक्ट्रिक्स जी। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया। है ना। अच्छा ये बताओ, डायरेक्ट्रिक्स आ गया। अगर मैं तुमसे ए का वैल्यू पूछूं, इसमें ए का वैल्यू और कंपेयर करके बताओ तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? अगर इसको तुम कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y से, तो ए का वैल्यू कितना आएगा? कितना आएगा? 1 आएगा। ए का वैल्यू 1 आएगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। तो बताओ वर्टेक्स से फोकस कितनी दूरी पे होती है? कितनी दूरी होती है उनकी? ए यूनिट होती है ना। तो फोकस इधर ही मिलेगा ना जी। अरे इधर ही फोकस मिलेगा ना। अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ मैंने कर दिया फिर से क्या? अरे ये तो फिर से गड़बड़ हो गया। ये नेगेटिव एक्सिस तो मैं क्यों बनाया हूं? पहले से तुमने बोलना चाहिए था ना। क्या था? रुक जाओ -4y था ना। नहीं सही। रुक जाओ सब सही। यहां पे माइनस निकालना पड़ता है ना, माइनस छूट रहा था। रुक जाओ मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। 4y को मैं इस साइड ले गया, -4y और -1 को इस साइड ले जाऊंगा, +1 -4 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? y, और यहां से क्या बचेगा? -1/4। तो अभी अगर मैं इसको कंपेयर करूं, किससे कंपेयर करूंगा? स्टैंडर्ड वन से कंपेयर करूंगा। स्टैंडर्ड वन आपका क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, यही है ना जी। अगर x के जगह मैं इस x+1 की जगह कैपिटल X से रिप्लेस कर दूं और y -1/4 के जगह मैं कैपिटल Y से रिप्लेस कर दूं, करेक्ट ना। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो a का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। अच्छा, और इसका एक्सिस जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव y एक्सिस होगा। किसका? पाराबोला का, जो कि मैं यहां बना के रखा हूं। कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात, वर्टेक्स लिखना बहुत ही आसान। x की वैल्यू कितनी आएगी? -1, और y की वैल्यू कितनी आएगी? 1/4। वो मैंने लिख दिया। अब एक्सिस जो होगा वो चूंकि क्या होगा? पैरेलल टू y एक्सिस होगा, और वर्टेक्स पता है -1, 1/4, करेक्ट ना। तो पैरेलल टू y एक्सिस का इक्वेशन दिया जाएगा x इक्वल टू समथिंग। तो अगर एक पॉइंट पता हो तो वो समथिंग की वैल्यू निकाली जा सकती है। x वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1, ये वाला आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सिस का इक्वेशन निकल के आ गया x इक्वल टू -1। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब बहुत लोगों का दिक्कत यह था कि सर आपने ऐसा निकाला, मैंने पिक्चर देख करके ये वैल्यू लिखा है, करेक्ट ना। लेकिन इसमें एक बात और था। अगर मैं बोलूं कि बताओ, अगर इधर देखो, इसी को अगर मेथड 2 से करते हैं, अगर x स्क्वायर -4ay, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका एक्सिस क्या होता है? इसका एक्सिस क्या होगा? अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो इसका एक्सिस y एक्सिस होगा कि नहीं होगा? जैसे कि अभी आप बोल रहे थे, इसका एक्सिस क्या होगा? y एक्सिस होगा। और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? क्या होगा? कैपिटल X इक्वल टू 0। लेकिन कैपिटल X जगह हमको क्या लिखना है?
x प्लस 1 लिखना है, स्मॉल x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? तो मैंने यहां पे क्या यूज किया, मेथड 2 का यूज कर लिया, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब देखो, अब हम लोग जो कंसंट्रेट करेंगे, कंसंट्रेशन हम लोग को इधर भी डालना, कंसंट्रेट करें, इधर में फोकस लिखना चाहते हैं। फोकस क्या होगा, कितने दूरी पे होगा? वर्टेक्स से ए यूनिट पे होगा, है ना। तो चलो अभी कितना है, 1/4, और अभी हमको 1 यूनिट नीचे जाना है, तो क्या मिलेगा? घटाएंगे 1/4 में या ऐड करेंगे 1? नीचे जाना है तो इसके नीचे आना है, इसके नीचे आना है, घटाएंगे ना। तो 1/4 में -1 घटाएंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? -3/4। और x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज होगा? नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया? किसका कोऑर्डिनेट निकल के आ गया? फोकस का। इसमें किसी को दिक्कत तो बोलिए। डायरेक्ट निकल गया ना, ये तो डायरेक्ट हुआ, लेकिन मैं आपको तरीका बताना चाहता हूं और इनके अलावा कैसे करेंगे। अभी इसको देखेंगे, इसके अनुसार फोकस क्या होता है, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो आएगा -0, और ये किसकी वैल्यू है? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रेस्पेक्ट में। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अभी रुक जाना, तुम लोग मत लिखो। तो अभी देखो ये क्या आ गया, 0, और यहां पे देखा जाए, अगर कैपिटल एक्स की वैल्यू देखी जाए तो कितनी है, स्मॉल एक्स प्लस 1, और कैपिटल वाई की वैल्यू कितनी है, y -1/4 इक्वल्स टू, और a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो -1 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर मैं इससे कंपेयर करूं, अब x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और यहां से x वैल्यू आ जाएगी -1, एंड y -1/4 की वैल्यू कितनी आएगी, -1, और यहां से y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा, -1 प्लस 1/4, तो वैल्यू कितनी आएगी? तो फोकस क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका -1। सेम चीज आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की। डायरेक्ट्रिक्स की जो बात होगी, डायरेक्ट्रिक्स कितनी दूरी पे होगा वर्टेक्स से? वर्टेक्स से कितनी दूरी पे होगा? ए यूनिट पे होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होगा, वाई कोऑर्डिनेट में चेंज होगा, है ना। तो 1/4 में कितना ऐड करेंगे, +1 ऐड करेंगे, तो कितना बनेगा, ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? कितना मिलेगा, -1 1/4 + 1, यही बनेगा ना जी। तो जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 5/4। तो ये क्या निकल के आ गया, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता चल गया, तो इसकी इक्वेशन आसानी से बताई जा सकती है। कैसे बताई जा सकती है? क्योंकि ये लाइन जो पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका इक्वेशन बनेगा y इक्वल्स टू समथिंग। अगर वो समथिंग की वैल्यू कैसे निकाली जाए, अगर एक पॉइंट पता हो इस पे, तो y की वैल्यू यहां पे कितनी है, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू 5/4। लेकिन अगर हम एक तो डायरेक्ट निकाल लिया, दूसरा तरीका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालने के लिए इससे कंपेयर करके कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, अगर तुम इसका डायग्राम बनाओगे तो कैसा बनेगा, x² - 4ay का कुछ इस तरह से बनेगा। अगर मैं इसका एक साइड में थोड़ा छोटा सा डायग्राम बना दूं, समझने वाली बात है, ये सब वाला यही होगा ना। तो डायरेक्ट्रिक्स तो यही होगा ना जी, जल्दी से कर लेंगे। तो इसका इक्वेशन क्या बनता है, y इक्वल्स टू a, तो क्या आएगा, कैपिटल Y इक्वल्स टू a, यही बनेगा ना। a की वैल्यू कितनी,
वन है ना, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 1 बोला है ना, और कैपिटल वाई की जगह क्या रखेंगे, y माइनस 1/4, तो यहां से लिख सकते हैं स्मॉल y इक्वल टू 1 प्लस 1/4, तो वैल्यू कितनी आएगी, y इक्वल टू 5/4। निकल के आया कि नहीं आया, सब चीज निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं कि ज्योमेट्री का हेल्प ले तो डायरेक्ट निकल के आ रहा है, और वैसे हमको ओरिजिन को ट्रांसफॉर्म करके, ओरिजिन को शिफ्ट करके हम लोग यूज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को। क्लियर है कि नहीं, यहां तक लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, ताकि आपको थोड़ा क्लियरिटी और मिल जाए। लिखिएगा, y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5y प्लस 67/4 इक्वल टू 0। बोल 3x है ना। चलिए, किसमें अगर 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा, y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5y प्लस 67/4 इक्वल टू 0। तुम चाहते हैं कि 2y का होल स्क्वायर कर लें, लेकिन जो मेरा स्टैंडर्ड है ना वो किस फॉर्मेट में, y माइनस k का होल स्क्वायर है। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, तो इसलिए y के कोफिशिएंट को हम लोगों ने क्या कर लिया, 1 कर दिया, करेक्ट ना। और क्वाड्रेटिक बनाना बहुत ही आसान है y में, मैं पहले ही बता के रखा हूं कि जो भी y का लिनियर टर्म, क्योंकि y में क्वाड्रेटिक बनेगा, y के लिनियर में भी क्या लगा हुआ है, -5 लगा है ना। y में y का कोफिशिएंट क्या है, -5, उसका हाफ करके स्क्वायरिंग कर देना है, करेक्ट ना। तो कितना बनेगा, y, अगर मैं सबको स्मॉल में कन्वर्ट कर दूं ज्यादा बेहतर होगा, तो क्या लिखेंगे, y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इससे ये और ये मिल जाएगा, और एक एक्स्ट्रा जो प्रोड्यूस होगा 25/4, उसको मैनिपुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -25/4, करेक्ट ना। और बाकी जो जैसा है वैसा ही रहने देंगे। अब करके देखो इसको, यहां से कितना बनेगा, (25) और 67 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, क्या ये आ रहा है आप लोग का, चेक करो, क्या यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है, यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है, यही आ रहा है ना, ये भी नहीं हो पाया, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए, वेरी गुड। अब जो है हम लोग इससे थोड़ा कंपेयर कर लें, किससे, y स्क्वायर, इसके जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल Y का स्क्वायर -4a कैपिटल X। तो बताइए a का वैल्यू कितना, ठीक से देखो, -4a का वैल्यू -3 है, तो a का वैल्यू कितना आएगा, अरे जो इसके साथ मल्टीपल है कितना आएगा, 3/4 आएगा कि नहीं आएगा। अरे मैं इसको यही रिप्लेस करने वाला था ना, इसके जगह मैं क्या लिखता, कैपिटल Y का स्क्वायर लिखता, और क्या लिखता, -3a -3x लिखता ना, यही लिखता ना, और क्या लिखता।
इसको किससे कंपेयर किया? कैपिटल वाई स्क्वायर माइनस 4ax से कंपेयर किया ना। तो जब इससे कंपेयर किया तो a की वैल्यू कितनी निकल के आई? 3/4 आया ना। तो a का वैल्यू अभी 1 नहीं है, पिछले क्वेश्चन में 1 था, चेंज भी होगा, करेक्ट ना। अगर मैं इस पैराबोला को साइड में बनाऊं तो बताओ इसका एक्सिस किधर की तरफ होगा? किधर की तरफ होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। वेरी गुड, ये वाला। लेकिन ये स्टैंडर्ड है जिसमें कैपिटल एक्स और क्या है? कैपिटल वाई। हमको ये वाला नहीं चाहिए, हमको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में चाहिए, करेक्ट ना। बोलो, तो कोई बता सकता है वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स क्या होगा? बहुत आसान तरीके से बताया जा सकता है। y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट आएगा 5/2 और x कोऑर्डिनेट क्या आएगा? वेरी गुड। तो वर्टेक्स निकल के आ गया, जो बहुत आसानी से बताया जा सकता है, -7/2 और y कोऑर्डिनेट आ गया। और एक्सिस किधर की तरफ होगा? पैरेलल टू x एक्सिस, है ना। तो चलो एक डायग्राम बनाते हैं, इसमें सारा इंफॉर्मेशन लिखते हैं, करेक्ट ना। तो वर्टेक्स कहां पे आ गया? -7/2 मतलब 3.5 के आसपास, और ये वाला इधर में, ठीक है। फोकस बता सकते हो कोई भी? फोकस क्या होगा? फोकस किधर की तरफ होगा? अरे इधर होगा ना। कितनी दूरी पे होगा? ए यूनिट पे होगा। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? ए यूनिट। तो अभी क्या लिखें? वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा क्या? नहीं होगा, सिर्फ कौन चेंज होगा? तो इसमें ए का वैल्यू ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें? हम लोग लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं ना, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखें? -7/2 और ए का वैल्यू कितना है? माइनस कर देंगे और y कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई फोकस का? -17/4 और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? है ना, यही आएगा ना। अगर हम उसके हिसाब से लिखते तो, कंपेयर करके लिखते तो कितना आएगा? कंपेयर करके फोकस, इसका फोकस कहां पे आएगा? इसका फोकस कहां पे आएगा? -1,0 ना। अगर देखा जाए फोकस तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? -1,0 आएगा, करेक्ट ना। और x की वैल्यू, कैपिटल x की वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा इधर से ना, x प्लस स्मॉल x प्लस 7/2 और कैपिटल y की जगह पे y -5/2 और a की वैल्यू कितनी है? तो अगर कंपेयर करेंगे तो यहां से x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी स्मॉल x प्लस 7/2 इक्वल्स टू -3/4, है ना। इसको उठा के उधर फेंक देंगे तो आपके पास निकल के आएगा x इक्वल्स टू -3/4 -7/2। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? x कोऑर्डिनेट निकल के आया, करेक्ट ना। और y कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे तो लिखना पड़ेगा y -5/2 इक्वल्स टू कितना? 0। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? तो फोकस क्या निकल के आ गया? -17/4 और y कोऑर्डिनेट सेम आया कि नहीं आया? तो ज्यादा आसान कौन है? डायरेक्ट ज्योमेट्री से लिख लें। अब बात आएगी डायरेक्ट्रिक्स की। डायरेक्ट्रिक्स कितना यूनिट पीछे चलेगा? फिर से एक यूनिट पीछे डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, है ना। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आसानी से बताया जा सकता है। फुट ऑफ
डायरेक्ट्रिक्स। आप लोग बताइए फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगा, यहां पे लिखिए क्या आएगा कोऑर्डिनेट। अभी -7/2 में क्या ऐड करना पड़ेगा, +1 कर देंगे तो हो जाएगा ना, और y कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, वो 5/2 ही रहेगा। तो वैल्यू आ गई कितनी, -11/4, 5/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, तो इक्वेशन बोल सकते हैं, इक्वेशन क्या आएगा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगा, पैरेलल टू किसके है, y एक्सिस के पैरेलल है ना, y एक्सिस के पैरेलल है, तो इक्वेशन क्या देंगे, डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस से पैरेलल है ना, और किस पॉइंट से पास कर रहा है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का पास कर रहा है, तो क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू, तो स्मॉल x लिखे कैपिटल X लिखे, स्मॉल x लिखेंगे है ना, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया ना। चलिए, और बहुत सारा चीज है, जैसे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये चेंज नहीं होता है ऑरिजिन के ट्रांसफॉर्मेशन से, ऑरिजिन को शिफ्ट करने से ये चेंज नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 4a। a का वैल्यू कितना है, 3/4, तो लेंथ आ गया 3 यूनिट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और भी बहुत सारा चीज निकाला जा सकता है, जैसे कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस का इक्वेशन नहीं निकाला जा सकता है, ये एक्सिस हो गया, एक्सिस का इक्वेशन क्या आएगा, पैरेलल टू किसके है, एक्स एक्सिस पैरेलल है, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, 5/2। एक्सिस का इक्वेशन है y इक्वल्स टू स्मॉल y इक्वल्स टू 5/2। डायरेक्ट एंगल क्या आ गया, लेटेस्ट रेक्टम का इन पॉइंट्स निकाला जा सकता है कि निकाला जा सकता है, अगर लेटेस्ट रेक्टम का इन पॉइंट चाहिए तो इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो पैराबोला ऐसा बना दिया, तो अगर लेटेस्ट रेक्टम इधर से होगा ना, ये मान लो फोकस है, फोकस का कोऑर्डिनेट कितना है, -17/4 और 5/2, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होती है, याद है, ये लेंथ कितना होता है, कोऑर्डिनेट देखो स्टैंडर्ड से कंपेयर करो, 2a होता था, पता था ना, तो अभी यहां से यहां तक का लेंथ कितना आएगा, 2a यूनिट आएगा, ये वाला कितना आएगा, 2a यूनिट आएगा। बात समझ में आया कि नहीं आ रहा, तो अभी कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ध्यान देते हैं, तो अभी क्या होगा, माइनस, अभी देखो आपका जो ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, है ना, तो पैरेलल है ना, ये दिख रहा है ना, ये जो पैरेलल हो गया, ये जो है ये लाइन पैरेलल हो गया ना इसका, करेक्ट ना, तो अभी x में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन y में चेंज हो जाएगा, तो x कितना आपका, x कोऑर्डिनेट -17/4 और y कोऑर्डिनेट कितना है, इसमें कितना ऐड करना है, 2a, और a की वैल्यू कितनी है, ऐड करके क्या बताएंगे, नहीं बता सकते हैं, वैल्यू कितनी आएगी, तो कितना आएगा, -17/4 और दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा 4 आएगा, करेक्ट ना। अगर ये कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे, ये कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे, मान लो कोऑर्डिनेट का नाम b दे दिया है ना, तो ये कितना आएगा, 2a सब्ट्रैक्ट होगा ना, अभी इसमें बात समझ में आया कि नहीं आ रहा, तो अभी लिखना पड़ेगा -17/4 5/2 -2 × 3/4, ये सब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो अभी कितना आएगा, यहां से आ जाएगा 3/2, 5 माइनस में से 3 गए तो 1 आ जाएगा, तो कितना आ गया
-17/4 और ये वाला आ जाएगा 1। अगर इसका लेंथ पूछा जाएगा ए बी, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, वाई कोऑर्डिनेट ही घटेगा ना। 4 - 1 कितना आएगा? 3 आएगा। पहले से तुम निकाल के रखे हो 3 यूनिट। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर इस तरह से मूव करके आपको सारा, जैसे मान के चलो, इधर ध्यान दो, अगर पूछा गया कि लेटेस्ट रेक्टम के इंट पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, लेटेस्ट रेक्टम के इंट पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और उसका इक्वेशन लिखिए। इधर ध्यान देगा सभी को। लेटेस्ट रेक्टम के इंट पे क्या कीजिए? टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, जो इक्वेशन देके रखा था वाई स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? y/1 x जगह क्या रिप्लेस करेंगे? x प्लस x1/2। y की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? y प्लस y1/2। टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। तो लेटेस्ट रेक्टम के इंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं। तो कैसे ड्रॉ होगा? x1 y1 कैसे निकालेंगे? इसी तरीके से निकालेंगे ना। यही तरीका है ना जी निकालने का। निकल के आ जाएगा। आ गया? आ गया तो x1 की जगह ये रख देंगे, एक ये रख देंगे, y1 की जगह ये रख देंगे, निकल के आ जाएगा।